सीधा चैलेंज है, खुली बोली लगवाएंगे। किसान के लिए आलू नहीं, ये सोना है। अब 1000 रुपए से कम में तो बिकेगा ही नहीं। 1000 के ऊपर चाहे जितना चला जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर। मैं हूं आपके साथ राजीव। तो किसान भाइयों, आज की अगर बात की जाए तो इस समय है सौरिक में, सौरिक सिटी कोल्ड स्टोरेज में। किसान भाइयों अगर बात की जाए तो सौरिक सिटी कोल्ड स्टोरेज हुसैपुर में खुल गया है और हमारे साथ कोल्ड स्टोरेज के ऑनर भी हैं। और अगर बात की जाए तो कोल्ड स्टोरेज में भैया आज की तारीख में आलू कहीं ना कहीं भरपूर मात्रा में आने लगा और कोल्ड स्टोरेज की स्थिति भी दिखाएंगे। तो भैया आइए, थोड़ा आइए, चलिए इधर अंदर हम दिखाते हैं स्थिति। पहले देखिए, अगर देखेंगे किसान भाइयों अंदर आ जाएंगे तो भैया कोल्ड में लगातार लोडिंग का काम चल रहा है। ये भी लोडिंग नहीं, पुराने जमाने के हिसाब से नहीं भैया, ऑटोमेटिक वाला सिस्टम लग गया है। ये देखिए, इधर अगर आएंगे तो भैया लिफ्ट से पूरा काम चल रहा है धड़ाधड़ तरीके से। ये देखिए, ये जो है पैकेट पड़ा और पैकेट पड़ने के बाद लगाइए भैया धक्का। देखिए पैकेट पड़ने के बाद देखिए मशीन अभी थोड़ा बंद हो गई है। पैकेट पड़ेगा और पैकेट ये लगातार लिफ्ट के द्वारा लोडिंग का सिलसिला कहीं ना कहीं चालू हो गया। तो ये स्थिति है क्षेत्र में। और माना जाए कहीं ना कहीं कन्नौज जिले में लगातार कोल्डों का जिस तरीके से अपडेट आपको दिखाते आ रहे हैं, उधर अगर देखेंगे तो उधर भैया मैनुअल वाला उधर दिखा दीजिए। देखिए मैनुअल वाले तरीके से लोडिंग चल रही है। और बारंदा अगर देखेंगे तो भैया बारंदा थोड़ा ऊपर दिखाइए, ऊंचे करके देखिए बारंदा पूरा दिखा दीजिए पूरा। देखिए बारंदा अगर देखेंगे तो भैया बारंदा है लगातार पूरा फुल, चारों तरफ दिखा दीजिए। देखिए चारों तरफ है बारंदा फुल। और ये भैया देखिए, ये देखेंगे तो लोडिंग मशीन, देखिए मशीन चल रही है और ऑटोमेटिक तरीके से भैया थोड़ा दिखाइए। ये देखिए ऑटोमेटिक तरीके से कहीं ना कहीं लोडिंग का काम चल रहा है। तो बातचीत करते हैं, कोल्ड स्टोरेज ऑनर हैं और कई लोग हैं, सभी लोगों से बातचीत भी होगी। किस तरीके का आलू निकल रहा है, क्या आगे पोजीशन है, क्या अनुमान कहता है। भैया नाम बताइए, क्या नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र सिंह। भैया अगर जाना जाए अपना कोल्ड स्टोरेज पहली वर्ष चालू हुआ है इस साल, तो कोल्ड स्टोरेज में सबसे पहली बात आती है कि किसानों को क्या बेहतर सुविधाएं देने का। बड़ी बात तो हम आपको जानकारी लिए बता दें कि जब हमने कोल्ड बनाया उसके पहले अन्य कोल्डों की जितनी भी खामियां थी, जैसे किसानों की लाइनों को लगना, भीड़ अत्यधिक हो जाने के बाद ट्रैक्टर से डीजल निकल जाना, पैकेट चोरी हो जाना, ये भी होता था। ये भी इसके पहले होता। तो उसके लिए हमने व्यक्तिगत एक चौकीदार कर दिया। हालांकि इस बार भीड़ नहीं है, एक अलग से बरामदा बनवा दिया, मैस बनवा दिया खाना खाने के लिए, जिसमें किसान आराम से लेटा रहे। चौकीदार हमारा ट्राली और उसका रख रखाव करे, उसके पैकेट को अंदर करवाए। जितना जैसे कि पिछली बार देखा गया तो भीड़ ज्यादा हो गई। नहीं, पिछली बार अगर देखा जाए तो कोल्डों बहुत बड़ी नजर आती थी कि बरामदे छोटे थे और व्यापारियों का आलू कट जाता। तो कभी कभी पिछड़े किसान जो कम छोटे काश्तकार थे, उनका आलू किसी न किसी तरीके से रह जाता था, मंडी का भाव नहीं मिलता था। हमने बरामदे को लंबा और आप रेंज देख रहे होंगे डबल स्टोरी बनवाया। व्यापारी अपना अलग आलू कटवाया, किसान की प्राथमिकता नंबर 1 पे किसान की प्राथमिकता रहेगी। अच्छा चलिए, ये तो बात रही, मान लीजिए बरामदा और इसका भी है। देखिए बारंदा भैया, बारंदा दिखा दीजिए। देखिए बारंदा अगर दिखाएं भैया तो बारंदा है लंबा चौड़ा। और इधर भी देखिए, अगर चौड़ाई देखेंगे तो भैया लगभग कितने फुट, 60 फुट होगी चौड़ाई क्या? 60 फुट, 60 से ऊपर ही है। 60 फुट देखिए लगभग अनुमान करेंगे चौड़ाई है 60 फुट। कहीं ना कहीं किसानों का आलू नहीं कट पाता था, अच्छा भाव नहीं मिलता था। तो भैया की अगर अच्छी पहल है और कहीं ना कहीं माना जाए तो सौरिक क्षेत्र के कई ऐसे कोल्ड हैं जो भैया ट्रैक्टर डाल के आज भी बारंदे चला रहे हैं। स्थिति ऐसी सौरिक में कई कोल्डों में है। बिल्कुल, तमाम लोगों ने अभी तक सेकंड लेंटर भी नहीं डाला, बरामदे के नाम पे खुला आलू पड़ा हुआ है। हमने तो यहाँ तक कि मशीनरी, आपने देखा पिछली बार कोल्डों में कई शिकायत थी। हमने अपने यहाँ सबसे बड़ी बात अब बता दें कि मशीनरी में LPR लगाया ऑटोमेटिक। जिस तरीके से हमारा ये लिफ्ट देख रहे हैं, लिफ्ट तो कई लोगों ने शायद लगाया भी है, कन्नौज में लगाया है, लेकिन LPR अभी सौरिक में किसी ने नहीं लगाया। अच्छा, LPR का मतलब अगर माना जाए तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर मेंटेन करता है, ऑटोमेटिक। तो किल्ला आने की कोई मतलब ही नहीं उठता। हम किसान के आलू की पूर्णता जिम्मेदारी लेते हैं। और यहीं तक नहीं है, जो पिछली बार ये होता आया था कि यहाँ लोकल के व्यापारी अपनी साठगांठ कर करा के और किसानों को गुमराह करके आलू की खरीद यहीं कर लेते हैं। हमारे यहाँ व्यापारी यहाँ तक के हैं कि नेपाल तक का आलू लोड करते हैं। अच्छा, बिहार का ये तो मान लीजिए, चलिए ये मान लीजिए सीधा चैलेंज है, खुली बोली लगवाएंगे। खुली बोली लगवाएंगे, ऐलान है कैमरे में। और जिम्मेदारी कोल्ड की रहेगी। अरे बिल्कुल ऐलान है यार। हाँ, हमने जो कहा वो किया है और जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। नहीं, एक बात, क्योंकि अगर बोली लगवाएंगे, खुली बोली, क्योंकि बोली से कहीं ना कहीं अलग वाले का रहम रहा। तो ये भी आपसे कहते हैं कि जितना भी होता रहा, कम से कम 50 और 100 रुपए हमारे यहाँ आलू की बिक्री रेट ज्यादा होगा। क्योंकि हमारे पास जो व्यापारी हैं वो आप समझिए बनारस का है, बिहार का है। बिल्कुल। और एक व्यापारी तो हमारे पास ऐसा है जो सीधा नेपाल गाड़ी लोड करता है। क्यों नहीं अच्छे दामों में आलू बिकेगा? बिल्कुल। और बिकता है, भाई बगल पड़ोसी जनपद इटावा में बिक जाता है। नहीं, इटावा में बिक जाता है। कन्नौज सिटी में आलू अगर बात की जाए, हम लोग लगातार अपडेट देते हैं और किसान भाइयों आप लोग अवगत भी होंगे, कन्नौज में अगर हाईलैंड आलू बिकता है 550 रुपए में,
तो कन्नौज से भैया सौरिक तक आते हैं तो वही आलू बिकता है 500 रुपए में। तो कहीं ना कहीं 50 रुपए डाउन हो जाता है, तो भैया कन्नौज के रेट में क्या बिक पा पाएंगे? साहब बिल्कुल कन्नौज के रेट से हम 50 रुपए ऊपर की बात कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हैं। और इस बार किसान हमारे देखिए कन्नौज के रेट में पहला चांस था और हम सौरिक में नंबर 1 पे चल रहे हैं। कुछ तो हमने अभी करके दिखाया तो नंबर 1 पे चल रहे हैं। हम फिर आपसे वादा कर रहे हैं कि कन्नौज को हम पार करके 50 रुपए मंडी पार करेंगे। कन्नौज की, सौरिक की तो आप बात छोड़ दीजिए। चलिए आप तो ये तो बात होगी कोल्ड की। कोल्ड में कहीं ना कहीं किसानों को फैसिलिटी अच्छी मिल रही है। अच्छा, वापसी वगैरह का सिस्टम थोड़ा इस क्षेत्र में नहीं चलता है, तो अपने यहाँ क्या वापसी? तो देखो ये ऐसा है कि किसानों के लिए हम जितनी राहत दे सकते हैं, ये कोई वापसी का पैसे का मतलब नहीं है, ये व्यक्तिगत हमारा सहयोग है। एक डीजल के रूम में है। हाँ, डीजल मान लो या मान लो अब कल को हम आप कहेंगे हम खाना क्यों खिला रहे हैं, कल आप कहेंगे उनको हम आराम से लिटा क्यों रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम भी यही लोकल से जुड़े हुए, ना लोकल से जुड़े तो सामाजिक आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, व्यापार अपनी जगह है और सामाजिकता अपनी जगह। बिल्कुल। हम किसान का सम्मान, उसके आलू की रखरखाव और उसकी जिम्मेदारी, किसान के लिए आलू नहीं ये सोना है। बिल्कुल सोना है। समझ अच्छा, एक बात और भी जानना चाहेंगे इस बार, जैसे कि मान लीजिए कई जगह हम लोग अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं तो लोग अनुमान भी जानते हैं, आपके अनुमान से क्या लग रहा है, बढ़िया स्टार सुपर हाईलैंड आलू क्या भाव तक में कोल्ड में खुल सकता है, क्या संभावना है वैसे? आलू आप ये मान के चलिए, जब अभी आलू 700 के और 650 के करीब अंदर जब हो रहा है, तो ये तो एक स्वाभाविक बात है कि अच्छा दूसरी चीज है, इस वर्ष चुनाव भी है। चुनाव उधर आपका कुंभ भी है, दोनों चीजें हैं, कुंभ भी है, चुनाव भी है। तो आलू जो बाहर है वो आलू तो खत्म ही हो जाएगा। कोल्ड के अंदर जो आलू 700 हो रहा है, तो ये मान के चलिए आप 1000 रुपए से कम में तो बिकेगा ही नहीं, 1000 के ऊपर चाहे जितना चला जाए। ये किसानों के हित में लगातार कार्य करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों के लिए जो किसान भाई कोताही नहीं बरतेंगे, चाहे हमें नुकसान में व्यापार करना पड़े। नहीं, एक बात और भी जानना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए अभी तो आप कोल्ड में मिलते हैं, कई कोल्ड स्टोरेज में हमने देखा है कि कोल्ड भर जाने के बाद में मालिक लोगों से मिलना, हमको या किसान को मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप क्या समय देंगे? क्या आप गए? हमने एक विंडो बनाया है जिसमें हर स्थिति में कोई न कोई 2 व्यक्तियों में बैठा मिलेगा और 24 आवर्स जब तक आलू का काम चल रहा है। और उस विंडो को हमने इसीलिए बनाया है कि हमारे स्टाफ में कहीं से अगर कोई त्रुटि हो रही है, कोई गलती हो रही है, तो बंदा जाके किसान या व्यापारी या हमारे समकक्ष वहां पे केवल शिकायत करे। नहीं, ये व्यवस्था और उस शिकायत का तुरंत निस्तारण होगा, तुरंत। बिल्कुल। और भविष्य के लिए हिदायत दी जाएगी स्टाफ को दोबारा ऐसी गलती न करे। बिल्कुल। किसान हमारे लिए महत्व है। अच्छा, किसान भाइयों के लिए संदेश क्या रहेगा आपके कोल्ड स्टोरेज? हम तो किसान भाइयों को यही संदेश देते हैं कि आपने हमारा सहयोग किया और आगे भी हम इसी सहयोग की उम्मीद करते हैं और आपकी उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे और आपकी सेवा में सदैव निरंतर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कतई किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतेंगे और बाई चांस हमसे त्रुटि होती है तो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं देखिए न्यू सौरिक कोल्ड स्टोरेज का अपडेट है। और आज का अगर जाना जाए तो मालिक साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में है कि सौरिक क्षेत्र में पहला कोल्ड स्टोरेज ऐसा होने जा रहा है कि किसानों की आलू की बोली के साथ बिक्री होगी और कन्नौज के रेट से भी ऊपर आलू बिकेगा। तो भैया किसान भाइयों, कहीं ना कहीं आपको आलू का सही दाम अगर लेना है तो भैया कोल्ड स्टोरेज में आइए, आलू रखिए और वापसी भी मिलेगी, नहीं कि वापसी ना मिले। सौरिक क्षेत्र के जो भी कोल्ड स्टोरेज की तरफ से आसपास क्षेत्र के जो कोल्डों में सुविधाएं मिल रही, उससे कहीं ना कहीं बेहतर मिलेगी। अगर आसपास के कोल्ड दे रहे हैं 10 रुपए वापसी, तो भैया 11 रुपए देने की दम रखते हैं। तो यह स्थिति है। और आज के वीडियो को भैया ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी किसान भाइयों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। जय जवान जय किसान।